So our today's topic is advanced advanced CSS selectors. ठीक है. Last we have discussed basic CSS selector where we discussed element selector, ID selectors, and class selectors. Now the next point we have some advanced selector is स्टार सेलेक्टर. ठीक है बच्चों. तो बच्चों स्टार का बेसिकली मतलब होता है ऑल. स्टार का क्या मतलब होता है? ऑल. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हेयर वी हैव H1 टैग. ठीक है. Let's see here we have some paragraph also. We have span tag as well. So we have this basic page and I run this page. Just wait. Yeah. So we have heading, we have paragraph, and I'm changing the type of heading. H2, we have some list over there. Li, lorem, and some list element is there. And we have this list, right? Now, what we required is we required we required a basic formatting with all the element of page. So what we do is star bole to all, and I'm providing some color red. I'm providing some background color is yellow. ठीक है. Some basic formatting is there and you can see कि अभी तो हमने सब पे ही किया है, तो बॉडी पे भी बैकग्राउंड कलर आएगा, सब पे बैकग्राउंड कलर आएगा. तो दैट्स वाई वो आपको पूरी बॉडी पे लग रहा है, राइट. तो स्टार का मतलब है ऑल. ठीक है. इफ आई डू बॉर्डर आई एम गिविंग 5 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लू, ब्लू. ठीक है. आई सेव इट. यू कैन सी हर स्पैन टैग पर बॉर्डर आ गया, आपके पैराग्राफ पे बॉर्डर आ गया, दोनों हेडिंग पे बॉर्डर आ गया, फिर उसके बाद लिस्ट पर बॉर्डर आ गया, लिस्ट के ऊपर फिर एक और पूरे पे बॉर्डर आ गया, फिर पूरे बॉडी पर बॉर्डर आ गया. तो इस तरीके से मल्टीपल बॉर्डर्स आते हैं. ठीक है. यानी कि एवरी एलिमेंट एवरी बॉडी के ऊपर भी एक बॉर्डर आ गया, यहाँ पे बॉडी के ऊपर एक बॉर्डर आ रहा है, फिर पूरे पेज पर एक बॉर्डर आ रहा है. तो इस तरीके से स्टार का मतलब क्या है बच्चों? ऑल. यानी कि जितने भी एलिमेंट आपके अवेलेबल हैं, हर एलिमेंट पर सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देगा. दैट इज मीन ऑफ द स्टार. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव डिसेंड डिस डिस डिस्टेंट सेलेक्टर. ठीक है. डिसिडेंट सेलेक्टर. ठीक है. इसका क्या मीनिंग होता है बच्चों? कि इसका मीनिंग होता है, जैसे मान लेते हैं वी हैव ए पेज, sorry, we have a page html and I'm defining something here like h1 h2. Okay. Some paragraph is there. Okay. And inside the list I'm defining some tag, a tag like, and I'm defining here https colon www dot google.com. Okay. And here I'm writing click for
And another tag I have, okay, three list item I have, and here I am taking Amazon. I am taking Paytm. ठीक है, here I am writing click for Amazon. Here I am writing click for Paytm. ठीक है, तो अगर बच्चों हम इसको देखें रन करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से वेब पेज आ रहा है। ओके, हमने सेलेक्टर नहीं हटाया शायद। लेट मी रिमूव द सेलेक्टर फर्स्ट। ठीक है, ये हमने हटा दिया। वेब पेज पर चलते हैं। तो हमारे पास ये कुछ कंटेंट है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा गूगल खुल जाएगा। इधर हम क्लिक करेंगे तो अमेजन खुल रहा है। ठीक है, और दूसरे पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेटीएम खुल जाएगा, समथिंग लाइक दैट। नाउ व्हाट माय रिक्वायरमेंट इज कि सर मुझे जो ये जो लिस्ट है, यूएल जो लिस्ट है, इस लिस्ट के इस लिस्ट में जो हमारा एल आई है और एल आई के अंदर जो बच्चों हमारा ये एंकर टैग है, ठीक है, इसके साथ फॉर्मेटिंग करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कौन सा टैग यूज करेंगे, ये डिस्टेंट सेलेक्टर। ठीक है, ये कैसे काम करता है वो समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा भाई एल आई और एल आई के अंदर ए, क्या लिखा मैंने, एल आई और एल आई के अंदर ए, मतलब कि जो हमारा एल आई टैग है और उसके अंदर हमारा जो एंकर टैग है उस पर आपको कुछ प्रोवाइड कराना है फॉर्मेटिंग। तो हेयर आई एम टेकिंग बैकग्राउंड कलर विद येलो। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। आप देखिए कि लिस्ट के अंदर जो एल आई है उस एल आई पर कुछ कंटेंट प्रोवाइड कराओ। ठीक है, ऐसे ही दूसरा हम ले रहे हैं कि हमारे पास एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ के अंदर एक स्पेन टैग है। ठीक है, उस स्पेन टैग को कलर कर दो आप ब्लू। ठीक है, दिस इज माय रिक्वायरमेंट। तो बच्चे देखो कि पैराग्राफ के अंदर एक एलिमेंट है, एक टैग है स्पेन, उसको कर दो क्या, ब्लू। तो जब हम, तो क्या, देखो ध्यान रखो कैसे लिखा, एल आई, एल आई के अंदर ए, एल आई के अंदर ए। ठीक है, इसको और थोड़ा डिफाइन करें तो मैं लिख सकता हूं कि भाई यू एल और यू एल के अंदर एल आई और एल आई के अंदर ए के साथ आप ऐसी चीजें करो, लेकिन हमारे से काम चल जा रहा है। ठीक है, हम ऐसा भी लिख सकते थे, बॉडी, बॉडी के अंदर एल आई और बॉडी के अंदर सॉरी यूएल और यूएल के अंदर एल आई, फिर ए के साथ आप चेंजेस करो। ठीक है, तो ये मल्टी लेवल हो गया, लेकिन हमारे से काम चल जाएगा कि भाई एल आई टैग है और एल आई टैग के अंदर कोई ए टैग है, उसके साथ आपने चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा काम करता है इस तरीके से। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट? कि वो कोई भी नेस्टेड टैग के लिए काम करेगा। ठीक है, नेस्टेड टैग के लिए जैसे कि भाई एक है हमारा बॉडी, बॉडी, और बॉडी के अंदर एक टैग है हमारा H1 और उसको क्या करो आप, उसको आप क्या करो कि कलर, कलर, उसको कर दो आप ब्राउन। आप ऐसा करो। ठीक है, तो आप देखो कि बॉडी, बॉडी के अंदर एक H1 और उसको कर दो, लेकिन हालांकि हम H1 लिखते तब भी काम हो जाता, बट मेरा मेन कंसेप्ट है ये समझाना कि जो टैग है वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, एल आई इज कंसिडर एज ए पेरेंट टैग एंड ए, दिस ए टैग, a tag is considered as child tag for every anchor tag present in li tag this style is applicable। कि भाई li के अंदर हर एक टैग के साथ ये आप एप्लीकेशन अप्लाई करो। फॉर एग्जाम्पल सर इफ आई एम टेकिंग वन मोर लिस्ट हेयर, वन मोर लिस्ट हेयर विद यूएल ओएल टैग। ठीक है, विद ओएल टैग, one more list here with OL tag. In that case, this application is applicable for OL or also the reason behind because LI OL के अंदर भी है, LI UL के अंदर भी है। हाँ, अगर हम इसको लिख दें कि भाई UL, कि UL के अंदर एक LI है और LI के अंदर A है, उसको चेंज करना है केवल। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट में
आपके पास कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने क्या दिया, हमने कहा भाई कि एक यूएल है, उसके अंदर एल आई है और एल आई के अंदर ए है। देखो यहाँ पर ये कुछ सिलेक्टर का स्पेसिफिकेशन भी दिखा रहा है कि यूएल, यूएल के अंदर एल आई और एल आई के अंदर ए। ठीक है, इस तरीके से इस देखो जो यहाँ पर पैराग्राफ के पास जो सॉरी कर्ली ब्रेसेस के पास जो एलिमेंट होता है, बेसिकली इस एलिमेंट में हमारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। देखो ये जो हमारा ए है ना, इस ए में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? यस, प्लीज कंफर्म दिस इज क्लियर टू ऑल और नॉट? यस everyone, this is clear to all or not? Please confirm. Okay, great. Now to the next tag, next selector is adjacent selector. ठीक है, एडजेसेंट सेलेक्टर। एडजेसेंट का मतलब होता है बच्चों पड़ोसी, पड़ोसी। ठीक है, तो पड़ोसी का मतलब क्या है? पड़ोसी के लिए बच्चों हम यूज करते हैं, वो यूज करते हैं प्लस का साइन। ठीक है, पड़ोसी कैसे हुआ? जैसे मैंने कहा कि एक बॉडी टैग है, बॉडी टैग के बाद टैग है H1 कि उसके साथ कुछ चेंजेस करने हैं। या फिर मैंने कहा कि भाई एक P टैग है और P टैग के बाद जो टैग है UL, उसके साथ चेंजेस करने हैं। मैंने कहा भाई एक UL टैग है और UL टैग के बाद, नेस्टेड नहीं बच्चों, बाद में एक टैग है OL, उसके साथ चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे समझिए बच्चों, कैसे करेंगे? मैंने कहा कि भाई H1 एक टैग है, H1 के बाद एक टैग है, या H2 टैग है, H2 के बाद एक टैग है पैराग्राफ, उसके साथ चेंजेस करेंगे। सो व्हाट आई एम राइटिंग इज, कि भाई H1 एक टैग है, जस्ट वेट, आई क्लियर दिस ऑल। ठीक है, पेज एकदम क्लियर हो गया है, एकदम सिंपल, राइट? जस्ट वेट, व्हाट हैपन, जस्ट वेट, शुड बी क्लियर, या इट्स ऑल क्लियर। ठीक है, तो अब मैंने कहा कि भाई H1 जो हमारा टैग है, एक एक हमारा H1 टैग है, इस H1 के पड़ोसी टैग है H2, H2। ठीक है, मेक सम चेंजेस विद दैट टैग। ठीक है, सो डू वॉय ब्लू वॉयलेट। ठीक है, सो लेट मी शो यू। देखो ये हो गया बच्चों, ये लिंक क्योंकि विजिटेड हो चुके हैं इसलिए डिफरेंट डिफरेंट कलर आ रहा है, बट हमने एक ही जगह यहाँ पे किया हुआ है। और देखो H1 के बाद जो टैग था उस पर हमने कर दिया। फिर मैंने लिखा कि भाई H1 और प्लस मैंने यहाँ पे पैराग्राफ और लिख दिया, प्लस क्या लिख दिया, P और लिख दिया। तो मतलब क्या है कि H1 का पड़ोसी H2 और H2 का पड़ोसी है क्या, P। तो चेंजेस कहाँ करने हैं भाई, P पे चेंजेस करने हैं। आप देख रहे हो बच्चों कि पैराग्राफ पे चेंजेस हो गए और यहाँ से चेंजेस हट गए। तो जब हमें अपने एडजेसेंट का मतलब है पड़ोसी, किसी भी पड़ोसी टैग के साथ कोई चेंजेस करने हैं, कोई स्टाइल अप्लाई करने हैं, देन वी कैन यूज एडजेसेंट सेलेक्टर। ठीक है, यस। अब देखो मैं लिखूंगा बच्चों बॉडी, यहाँ पे मैंने लिख दिया पैराग्राफ। ठीक है, ये एल आई जो है वो इसका नेस्टेड टैग है ना, किसका, यूएल का। स्पैन जो है वो पैराग्राफ का नेस्टेड टैग है। हाँ, लेकिन मैं लिखूंगा पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद भाई ये यूएल, यूएल के साथ चेंजेस करो। यस, हैप्पीली पॉसिबल, वी कैन डू, जस्ट वेट। मैंने कहा कि भाई एक पैराग्राफ टैग है और उस पैराग्राफ टैग के पास मेरा एक यूएल टैग है, प्लीज मेक सम चेंजेस। तो आप देखिए बच्चों कि यहाँ पर जो यूएल हमारा, देखो ये देखो पर्पल हो गया ना, ये तो हमारा विजिटेड लिंक है इसलिए नहीं दिखा रहा है, ब्लू दिखा रहा है। देखो ये देखो हो गया ना, सॉरी ये विजिटेड नहीं है, बाकी विजिटेड है। देखो ये दिखा रहा है पर्पल, इसके बुलेट्स पर्पल हो गए। कैन यू सी? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एडजेसेंट, कि जो कोई भी टैग है उसके बाद वाले टैग के साथ चेंजेस अप्लाई करो। ठीक है, यस, यस एवरीवन, इज इट क्लियर? प्लीज कंफर्म दिस इज क्लियर, एडजेसेंट। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हमारा एट्रीब्यूट सेलेक्टर। ठीक है, एट्रीब्यूट सेलेक्टर। नाउ एट्रीब्यूट सेलेक्टर कैन बी डिफाइन स्टाइल बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट पर डिफाइन करते हैं। तो मैंने कहा कि ए के अंदर, ए का जो HREF है उस पर चेंजेस करो। ठीक है, या फिर इनपुट के पास जो टाइप पासवर्ड है या टाइप है उस पर कुछ चेंजेस करो। ठीक है, लेट मी एलिब्रेट इट, जस्ट वेट। ठीक है, जैसे जैसे
just wait. We have a anchor tag, a href https colon slash www.google.com. ठीक है, दिस इज वन माई पेज. ठीक है, मैं लिख दिया यहाँ पे गूगल. Another I have name colon input name input type text, or here I am writing name. Next we have password colon input, और हमने डाल दिया बच्चों पासवर्ड. let me show this page. Okay. तो बच्चों यहाँ पर आ रहा है हमारा पेज. ओके, व्हाट द इशू, समथिंग इज रॉन्ग. No, everything is okay. Just let me run this again. Just wait. ठीक है, तो हमारा कंटेंट यहाँ पे आ गया, राइट. गूगल, मैं इसको न्यू लाइन से ले लेता हूँ. जस्ट हेयर पैराग्राफ या, तो यहाँ पे हमारा कंटेंट गूगल है. इस पर क्लिक करेंगे google.com खुल जाएगा. जैसे क्लिक करेंगे देखो गूगल खुला नहीं. ठीक है, और ये हमारे पास कंटेंट है. तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो ए टैग है, जस्ट वेट, वन मोर थिंग आई एम टेकिंग हेयर आई एम टेकिंग yahoo.com. ठीक है, yahoo.com. नाउ बोथ थिंग आर देयर, गूगल एंड. अच्छा, यहाँ पे नाम चेंज करना रह गया. यहाँ पे हम लगा देते हैं बच्चों क्या, याहू. और इधर हम लगा देते हैं बस इतना, ताकि गूगल और याहू एक साथ आए. और यहाँ पर हम लगा देते हैं एंड EMSP. ठीक है, तो कुछ स्पेस आ गया है ना. अब देखो बच्चों, अब मैंने क्या किया कि भाई जो ए के अंदर HREF है, है ना, उसके साथ चेंजेस करो. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कि भाई ए के साथ जो HREF है उसका जो कलर है वो आप रेड कर दो. कि ए के अंदर जो HREF है उसका कलर आप क्या कर दो, रेड कर दो. देखो दोनों लिंक का कलर कैसा हो गया, रेड हो गया. एक और इसका तरीका है कि भाई ए के अंदर जो HREF है, दो HREF हैं, लेकिन जिसकी वैल्यू जस्ट वेट सॉरी, इसकी वैल्यू https://www.yahoo.com हो. ठीक है, उसको रेड करना, दूसरे को रेड मत करना. तो देखो क्या किया इसने, yahoo.com वाले को रेड कर लिया, उसको रेड नहीं किया. तो इस तरीके से अब अगर हम उस टैग के साथ उसका एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं बच्चों, चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लेवल है. मान लेते हैं कि भाई इनपुट जो है और इनपुट का जो टाइप है, ठीक है, टाइप जो है, इनपुट का जो टाइप है, और जिसकी वैल्यू हमारे पास पासवर्ड है, पासवर्ड, ठीक है, उसको आप क्या करो, रेड कर दो. क्या कर दो, रेड कर दो. कलर कर दो भैया रेड, और उस पर लगा दो एक बॉर्डर. मैंने लगा दिया भाई 5 पिक्सल, और हमने कर दिया इसको GROVE ग्रोव, और कलर हमने कर दिया बच्चों येलो, मान लेते हैं. ठीक है, देखो मैंने कहा कि इनपुट तो दोनों हैं, लेकिन जो पासवर्ड है, ठीक है, और यहाँ पर देखो जो कंटेंट लिख रहे हैं वो कैसा आ रहा है, रेड आ रहा है ना, क्योंकि मैंने कलर क्या कर दिया, रेड कर दिया. यहाँ पे कंटेंट कैसा आ रहा है, इसमें नॉर्मल आ रहा है. यहाँ पे कंटेंट कैसा आ रहा है, रेड आ रहा है. समझ रहे हो. तो दिस इज द मेन डिफरेंस, कि इनपुट अगर मैंने बच्चों ये नहीं लगाया कि दोनों के साथ ये सेम एप्लीकेबल करते, क्योंकि इनपुट के बाद जो टाइप है
उसमें ही चेंजेस करने हैं। तो देखो दोनों में सेम कर दिया। कुछ भी भरेंगे तो रेड आएगा। आ रहा है ना? ठीक है? और यहाँ पे भरेंगे तो रेड आ रहा है। तो मैंने क्या कहा कि भाई आप ऐसा करो कि जिसमें ना पासवर्ड लिखा जाना है ना, पासवर्ड जिसमें लिखा जाना है, उसके साथ आप ऐसा करो। ठीक है? कि उसका एक इस तरीके से, बल्कि येलो की जगह आप उसका जो है ना, आप उसको ना रेड कर दो, आप उसका बॉर्डर रेड कर दो। मैंने दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई, दूसरी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लगाई कि भाई आप क्या करो कि इनपुट जो हमारा टाइप है और जिसका नाम क्या है, टेक्स्ट है, इसमें क्या है बच्चों, टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को क्या करो आप, उसको ग्रीन कर दो। सब कुछ ठीक है, सेम करो, तो उसको ग्रीन कर दो। ठीक है? तो आप देखिए यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पर रेड, ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है? क्लियर? समझ में आया बच्चों कि कैसे हमारा ये एट्रीब्यूट काम करता है? हाँ जी, एट्रीब्यूट का क्लियर है कि कैसे हमारा एट्रीब्यूट काम कर रहा है, कि जब भी हमें किसी भी टैग के एट्रीब्यूट के साथ कोई भी चेंजेस करने हैं तो हम ये कर सकते हैं। यस? ओके। अच्छा, अभी क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक है कंटेंट। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों जैसे कि माउस हम लेके जाए ना तो चेंजेस हो जाए, माउस के साथ ही चेंजेस हो जाए, ऐसा भी कुछ हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया ए एच आर ई एफ ओवर ओवर कलर, प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही मुझे, चलो ठीक है। हाँ जी, हाँ बच्चों, दिस इज क्लियर? यस, एवरीवन प्लीज कंफर्म। ठीक है, ग्रेट। एक बच्चों, एक के साथ ही हम मल्टीपल सेलेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये कंटेंट है, मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर कुछ H1 है, ठीक है, यहाँ पर कुछ पैराग्राफ है, ये मैं पहले बता चुका हूँ शायद, फिर भी एक बार बता देता हूँ। और मुझे इन दोनों पे कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, केवल दोनों पे, तो क्या करेंगे, H1 कॉमा पी, H1 कॉमा पी, दोनों पे एक साथ अगर कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कलर। आप देखेंगे बच्चों कि दोनों का कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। ठीक है? तो हम एक साथ मल्टीपल सेलेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ कॉम। यस, सो दैट्स all about today. Tomorrow we discuss